लपटे समुद्र की शांति की पुकार, चीन की बिसात और ट्रंप का वार। क्या खत्म होगा 48 घंटों में वार? क्या मिडिल ईस्ट में विनाशकारी युद्ध का अंत होने वाला है या ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है? एक तरफ समुद्र की लहरों पर गरजते अमेरिकी फाइटर जेट्स और धधकते तेल टैंकर हैं, तो दूसरी तरफ बीजिंग के आलीशान कमरों में बुना जा रहा शांति का एक गोपनीय 14 सूत्रीय जाल। सवाल ये है कि क्या ईरान अपने सबसे घातक हथियार यानी हॉर्मूज की घेराबंदी को महज 48 घंटे में खत्म कर देगा, या व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप ईरान की जब्त संपत्ति लौटाकर तेहरान को झुकाने पर मजबूर कर पाएंगे, या फिर पर्दे के पीछे चीन ने कोई ऐसी बिसात बिछाई है जिसने वॉशिंगटन के अधिकतम दबाव को ही बेअसर कर दिया है। विनाश और विश्वास के बीच झूलती इस जंग में अब दुनिया की निगाहें उस एक पन्ने के समझौते पर टिकी हैं जो या तो दुनिया को मंदी से बचा लेगा या फिर एक नए वैश्विक टकराव की शुरुआत करेगा। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। युद्ध के बादलों के बीच अब दुनिया की नजरें हॉर्मूज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर टिकी हैं, जिसे लेकर चीन ने पहली बार खुलकर अपनी सक्रियता दिखाई है। बीजिंग में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक इस बात का संकेत है कि चीन अब इस रणनीतिक रास्ते को खुलवाने के लिए तेहरान पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने न केवल ईरान से इस रास्ते को जल्द से जल्द सामान्य कराने का आग्रह किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उन चिंताओं को भी स्वर कर दिया जो वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार को लेकर डरे हुए हैं। चीन का ये रुख ऐसे समय में आया जब नव निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से परमाणु हथियारों को लेकर ईरान पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। चीन ने चतुराई से ईरान के परमाणु हथियारों के विरोध वाली प्रतिबद्धता की सराहना तो की, लेकिन साथ ही ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल के अधिकार का पुरजोर समर्थन कर तेहरान के प्रति अपनी सहानुभूति भी स्पष्ट कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम में ईरान का रुख भी काफी सकारात्मक नजर आ रहा है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने शांति स्थापना के लिए चीन द्वारा पेश किए गए 4 सूत्रीय प्रस्ताव पर भरोसा जताते हुए स्पष्ट किया कि ईरान क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चीन की भूमिका को अहम मानता है। ईरान की मंशा साफ है कि वो एक ऐसी नई क्षेत्रीय व्यवस्था चाहता है जहां सुरक्षा और विकास के बीच तालमेल हो, न कि पश्चिमी देशों का प्रभुत्व। हालांकि जमीन पर तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना द्वारा एक ईरानी तेल टैंकर पर फायरिंग की घटना ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि टैंकर नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिसके जवाब में फाइटर जेट्स ने उसके रडार को निशाना बनाया। ये सैन्य कार्रवाई दिखाती है कि एक तरफ कूटनीतिक मेज पर बातचीत चल रही है तो दूसरी तरफ समुद्र में टकराव चरम पर है। क्षेत्रीय समीकरणों में यूएई और ईरान के बीच बढ़ती कड़वाहट ने भी मामले को और पेचीदा बना दिया है। यूएई द्वारा ईरान पर ड्रोन और मिसाइलें हमलों के आरोपों को तेहरान ने न केवल खारिज कर दिया बल्कि यूएई को चेतावनी देते हुए कहा कि वो अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतों की मिलीभगत से दूर रहे। ये चेतावनी मानी जा रही है। ईरान के इस कड़े संदेश को भारत स्थित उनके दूतावास द्वारा सोशल मीडिया पर साझा करना यह दर्शा रहा है कि ईरान अपनी बात वैश्विक मंच पर मजबूती से रखना चाहता है। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति भी सक्रिय हो गए हैं।
उन्होंने राष्ट्रपति मसूद से बातचीत कर हॉर्मूज से जहाजों की मुक्त आवाजाही के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के उस प्रस्ताव पर विचार करने को कहा जिसके तहत एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने की योजना है। कुल मिलाकर ईरान अब चीन जैसे संवेदनशील साझेदार के जरिए शांति का रास्ता तो तलाश रहा है, लेकिन पश्चिमी देशों की सैन्य घेराबंदी और क्षेत्रीय विरोधियों की चुनौतियों के बीच तेहरान का अगला कदम बेहद सधा हुआ होने वाला है। चीन की इस मध्यस्थता के पीछे एक बड़ा आर्थिक तर्क भी छिपा है, क्योंकि वो ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और हॉर्मूज की बंदी सीधे तौर पर उसकी ऊर्जा सुरक्षा को चोट पहुंचाती है। चीन इसमें अपना भी फायदा ढूंढ रहा है। देखिए कैसे। वांग यी का ये कहना है कि संबंधित पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय अपील पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। कहीं ना कहीं चीन भी इस युद्ध में अमेरिका ईरान की मध्यस्थता में चीन इसलिए ये चाह रहा है कि युद्ध खत्म हो क्योंकि वो अपना उल्लू भी सीधा करना चाहता है। वो ये चाहता है कि जो उसके तेल आपूर्ति में कमी आ रही है, हॉर्मूज का रास्ता बंद होने से महंगाई बढ़ रही है, वो स्थिर हो जाए। इसलिए वो अपना उल्लू सीधा कर रहा है। दरअसल अमेरिका और ईरान दोनों के लिए एक संदेश है ये। चीन चाहता है कि तेहरान अपनी रणनीतिक बढ़त बनाए रखते हुए जल डमरू मध्य को खोल दे ताकि वैश्विक बाजार में चीन की स्थिति कमजोर ना हो सके। अरागची ने भी बीजिंग की इस चिंता को भांपते हुए साफ किया कि ईरान को चीन पर पूरा भरोसा है, जिसका अर्थ ये है कि तेहरान अब अपनी सुरक्षा गारंटी के लिए वॉशिंगटन के बजाय बीजिंग की ओर देख रहा है। ईरान के अंदर भी ये भावना प्रबल हो रही है कि पश्चिमी प्रतिबंधों और सैन्य दबाव का मुकाबला करने के लिए चीन के साथ सैन्य और आर्थिक गठबंधन ही एकमात्र रास्ता है। तेहरान ने जिस नई क्षेत्रीय व्यवस्था की बात कही है वो वास्तव में अमेरिका मुक्त मिडल ईस्ट की परिकल्पना है, जहां सुरक्षा की जिम्मेदारी बाहरी ताकतों के बजाय क्षेत्रीय देशों की हो। यही कारण है कि ईरान ने यूएई को दी गई चेतावनी में अमेरिकी और इजरायली दुश्मनों के साथ मिलीभगत का जिक्र किया। ईरान ये जानता चाहता था कि वो अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा, लेकिन चीन के साथ मिलकर वो एक संतुलित और विकासोन्मुख कूटनीति अपनाने को तैयार है, जो उसे वैश्विक स्तर पर अलग थलग होने से बचाएगी। खैर, आप इसी मुद्दे पर सबसे पहले देखिए हमारे सहयोगी विवेक शांडिलिया के खास शो वर्ल्ड नाउ की ये खास पेशकश। अब कहानी क्या है? कहानी यह है कि अमेरिका ने पूरा स्टेज सेट कर दिया है कि अमेरिका को यहां से वापस कैसे जाना है। लेकिन पॉइंट नंबर 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि ईरान और अमेरिका में कोई डील नहीं है। तो जब तक डील नहीं है तब तक गेम ओवर नहीं है। तो डील कौन कराएगा? पहले यह माना गया कि भाई पाकिस्तान में डील हो जाए। बाद में ईरान ने खुद ही कहा कि पाकिस्तान पर भरोसा करना कुल्हाड़ी पर कूदने के बराबर है, क्योंकि वो अमेरिकी दलाल की तरह बात करते हैं, वो हमारी नहीं सुनते। वो अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की और उनकी टीम की दलाली में लगे हैं। वो बात मानने को तैयार नहीं, वो सिर्फ उनकी गाते रहते हैं। तो वो तो खत्म हो गया, उसको आप कट कर दीजिए। अब आइए नंबर 2, रशिया। अब्बास अरागची रूस के दौरे पर जाते हैं 27 अप्रैल। वो खबर मैंने आपको दिखाई थी और लगभग उसके 2 दिन के बाद 1.5 घंटे तक ट्रंप और पुतिन और ट्रंप की बातचीत होती है। क्या सॉल्यूशन निकल पाता है? डील पर बातचीत हो पाती है? नहीं। रूस ऐलान कर देता है कि हम ईरान को अनकंडीशनल सपोर्ट जारी रखेंगे। अब कौन बचा? एक ही व्यक्ति, एक ही देश, ड्रैगन या कहिए चीन और वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 14 से 15 मई को चीन का दौरा कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही खबर पूरी दुनिया में फैली, पता चला कि ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची जा रहे हैं बीजिंग। वांग यी से मुलाकात करेंगे, शी जिनपिंग से भी मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात मार्च महीने में होनी थी, लेकिन उसे टाल दिया गया। इससे पहले युद्ध का एजेंडा नहीं था। मुख्य मुद्दा था शिखर वार्ता में ताइवान, व्यापार और जियोपॉलिटिकल तनाव जो है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अब जो यात्रा होने जा रही है उसके सेंटर पॉइंट में है होर्मुज। वो होर्मुज
जो अमेरिका के गले की हड्डी है। अमेरिका इसे ना निगल पा रहा है ना उगल पा रहा है। कभी कहता है मैं जहाज निकलवाऊंगा, फिर कहता है मैं नहीं निकलवाऊंगा। कभी कहता है मैंने होर्मुज खोल दिया, फिर कहता है हमने होर्मुज को ब्लॉक कर दिया। कभी कहता है ईरान सरेंडर कर दे वरना ईरान को मिटा देंगे। फिर कहता है हम ईरान से डील कर रहे हैं। तो ईरान के हाथों पिटने के बाद ट्रंप को लगा कि इस मैटर में अगर कोई मीडिएशन कर सकता है तो वो आज की तारीख में है चीन, क्योंकि चीन और ईरान की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। और इसलिए खबर यह है कि चीन की शरण में जाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। ड्रैगन से जाकर मिन्नतें करेंगे कि हमारे लिए कोई एग्जिट रूट बनाइए। हमने आपको 79 से लेकर आज तक बहुत मदद की। हमने आपको चीन से नया चीन बनने में हेल्प किया। हमने आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दी। हमने आपको डॉलर्स ला के दिया। हमने आपको पैसा दिया। तो अब कम से कम आप एक काम कीजिए, हमें ईरान से सुरक्षित निकलने का रास्ता बताइए, या फिर हमारी ईरान से डील करा लीजिए। अमेरिकी सेना द्वारा टैंकर पर की गई फायरिंग ने शांति की कोशिशों के बीच एक गंभीर चुनौती पैदा कर दी है। ईरान इसे अपनी आर्थिक जीवन रेखा पर हमला मानता है और यही वजह है कि वो हॉर्मुज के रास्ते को एक सौदेबाजी के चिप के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ट्रंप के परमाणु दाव और जमीनी नाकाबंदी के बीच ईरान खुद को प्रतिरोध के केंद्र के रूप में देख रहा है। मैक्रो और अन्य यूरोपीय नेताओं का दबाव ईरान के लिए तब तक बेमानी है जब तक उसे ठोस सुरक्षा गारंटी और प्रतिबंधों से राहत नहीं मिलती। चीन की भूमिका यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो ईरान को परमाणु ऊर्जा के अधिकार का समर्थन देकर उसे नैतिक बल दे रहा है जो पश्चिमी देश छीनना चाहते हैं। आने वाले हफ्तों में तेहरान का रुख इस बात पर निर्भर करेगा कि चीन उसे अमेरिका के अधिकतम दबाव के खिलाफ कितनी मजबूती से सुरक्षा कवच प्रदान करता है। यदि हॉर्मुज खुलता है तो वो चीन की कूटनीति की जीत होगी, लेकिन इसके बदले ईरान निश्चित रूप से अपने तेल निर्यात और परमाणु कार्यक्रम पर बड़ी रियायतों की उम्मीद करेगा। फिलहाल ईरान ने गेंद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पाले में डाल दी है, जहां वो एक तरफ शांति के प्रस्ताव की सराहना कर रहा है और दूसरी तरफ अपनी समुद्री सीमाओं पर किसी भी सैन्य हस्तक्षेप का कड़ा जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। युद्ध और शांति के बीच झूलते इस क्षेत्र में अब चीन और ईरान की ये जुगलबंदी ही भविष्य की नई दिशा तय करेगी। कूटनीतिक हलकों में अब ये चर्चा तेज है कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रही भीषण जंग अगले 48 घंटे में खत्म हो सकती है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक इस संभावना को बल दिया गया है कि दोनों देशों के बीच एक 14 सूत्रीय समझौता यानी MOU तैयार कर लिया गया है। इस समझौते के केंद्र में ईरान का वो न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसे लेकर ट्रंप प्रशासन बेहद सख्त है। समझौते के मसौदे के अनुसार ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को कुछ समय के लिए रोकने को तैयार हो सकता है, जिसके बदले में अमेरिका न केवल ईरान पर लगे कड़े प्रतिबंध आर्थिक प्रतिबंधों को ढील देगा, बल्कि विदेश में जब्त किए गए ईरान के अरबों डॉलर की संपत्ति भी वापस करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। हालांकि परमाणु कार्यक्रम रोकने की अवधि को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है, जहां ईरान 5 साल की बात कर रहा है और अमेरिका कम से कम 12 से 15 साल की प्रतिबद्धता चाह रहा है। इस संभावित समझौते के बीच युद्ध के मोर्चे पर तनाव भी कम नहीं हुआ। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अपना विशाल युद्धपोत USS जॉर्ज H.W. बुश तैनात कर दिया है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी नाकेबंदी ने ईरान की सैन्य क्षमता को लगभग नष्ट कर दिया है। उनके अनुसार ईरान की नौसेना और वायुसेना अब उस स्थिति में नहीं है कि वो अमेरिका का मुकाबला कर सके। ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं रखने देगा, लेकिन साथ ही उन्होंने बातचीत के दरवाजे खुले रखते हुए ये संकेत भी दिया कि वो एक संतोषजनक समझौते के पक्षधर हैं। अमेरिका और ईरान के बीच इस कूटनीतिक संवाद के लिए इस्लामाबाद या जनेवा जैसी शहरों को संभावित बैठक स्थल के तौर पर देखा जा रहा है। क्षेत्रीय स्तर पर ईरान और UAE के बीच का टकराव अब एक खतरनाक मोड़ ले चुका है। ईरान द्वारा UAE पर लगातार किए जा रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों ने खाड़ी देशों में खलबली मचा रखी है। UAE ने इन हमलों को कड़ी निंदा करते हुए और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से
अबू धाबी का समर्थन करते हुए इसे क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया। भारत ने भी इसे युद्ध की आंच महसूस किया, जहां फुजरा हमले में 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने पर नई दिल्ली ने अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। भारत ने स्पष्ट किया था कि नागरिक बुनियादी ढांचे और आम लोगों को निशाना बनाना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। इन हमलों के बीच बहरीन जैसे क्षेत्रीय ताकतों ने भी ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC से जुड़े संदिग्ध जासूसों को गिरफ्तार कर अपनी सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। तनाव के इस माहौल में चीन की भूमिका सबसे निर्णायक बनकर उभरी है। बीजिंग में अराक्ची और वांग यी के बीच हुई मुलाकात ने यह साफ कर दिया है कि अब पश्चिम दबाव के खिलाफ ईरान चीन को एक भरोसेमंद ढाल के रूप में देख रहा है। चीन ने न केवल ईरान के साथ खड़े रहने का वादा किया है, बल्कि अपनी कंपनियों को उन विदेशी प्रतिबंधों से बचाने के लिए नए कानून भी बनाए हैं जो अमेरिका द्वारा थोपे जा रहे थे। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इस संभावित समझौते का कड़ा असर देखा जा रहा है। जैसे ही युद्ध खत्म होने की खबर आई, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में 6 से 7% की भारी गिरावट दर्ज की गई। अगर ये 14 सूत्रीय समझौता धरातल पर उतरता है तो ना ये केवल तेल की आपूर्ति बहाल करेगा, बल्कि मिडिल ईस्ट में शांति की एक नई इबादत लिखेगा, जिसमें चीन और अमेरिका दोनों ही अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे। खैर, अब देखना ये है कि क्या ट्रंप उन शर्तों को मानते हैं जो ईरान ने रखी, जो 14 शर्तें ईरान द्वारा रखी जा रही हैं, क्या ट्रंप उसको मानते हैं, या फिर मोजताबा को ऐसा करारा जवाब देते हैं जिससे ईरान के शहर तबाह हो जाएंगे। चीन पर भी इसका असर पड़ेगा और पुतिन और अमेरिका के बीच जंग छिड़ जाएगी। क्या कुछ होगा आगे, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आपकी इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें, जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।